तो सबसे पहले तो यार आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन कि आपके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, जितने भी मार्क्स आए हैं। और इससे बड़ी बधाई मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे 11th 12th में अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ली और मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना है, सो दिस इज़ द बेस्ट एवर फैसला, मतलब अभी तक का सबसे अच्छा फैसला ये रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 11th 12th में अगर आपने बायोलॉजी ले ली और इसके बाद 12th के बाद आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हो ना, तो इससे बेस्ट कोई फैसला हो ही नहीं सकता। क्योंकि यार बायोलॉजी और मेडिकल फील्ड कुल मिलाकर के कहें, ओवरऑल मेडिकल फील्ड जो है ऐसा फील्ड है कि तुम्हें कभी भी बेरोजगार नहीं मार सकता। अगर तुमने 11th 12th बायोलॉजी पढ़ी और मेडिकल फील्ड में चले गए तो डेफिनेटली बता रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ वहाँ दर बदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास कैरियर स्कोप ऐसे चल के आएंगे। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेडिकल फील्ड में इतने कैरियर स्कोप है, इतने कैरियर चांसेस हैं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और वो सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। So the very first thing, selecting a career according to your interest is one of the best way to lead yourself to the success। मतलब अपने कैरियर को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना, राइट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, ये बेस्ट वे है अपने आप को, अपने आप को सक्सेस की ओर लीड करना, राइट। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है क्योंकि आप जो कैरियर चूज कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप पूरे मन लगा के करेंगे। एंड मैं बता रहा हूँ दिस मेडिकल फील्ड इज द ओशियन ऑफ कैरियर। मतलब ये मेडिकल फील्ड जो है ना, कैरियर स्कोप का समुद्र है एकदम से। और मैं आज आपको सारे कोर्सेज यहाँ पुट करने वाला हूँ और आप जो भी कोर्स आपको सही लगे वो कर सकते हो। सभी कोर्सेज को ध्यान पूर्वक और अच्छे से समझ लेना, क्या कैरियर किस फील्ड पे जा रहा है और किस पे क्या कैसे अपन को ऑप्ट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो कोर्स आता है, जो कि सबसे नंबर 1 का मेडिकल फील्ड का कोर्स कहलाता है, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होगी, वो है MBBS। MBBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, राइट। ये जो MBBS कोर्स है वो मेडिकल फील्ड का सबसे टॉप लेवल का और हाई लेवल का कोर्स माना जाता है। और इसे हम नीट एग्जाम, ठीक है, नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद इस कोर्स को ऑप्ट कर पाते हैं। ये स्पेशलिस्ट कोर्स माना जाता है, राइट। MBBS, कबीर सिंह याद तो है ना कबीर सिंह भी MBBS था। अब बहुत से जो लोग हैं कबीर सिंह को फॉलो करते हैं, उसकी दाढ़ी फॉलो करते हैं, उसके चश्मा फॉलो करते हैं, वो जो जैसे वो प्यार किया था वो फॉलो करते हैं, प्यार में पागल होता है वो फॉलो करते हैं। लेकिन भैया तुमको ये नहीं पता था कि वो MBBS था, वो सर्जन था। और अगर कहीं भी छोटी मोटी वही ऐसे जॉब करता तो वो 1.5 लाख रुपए की मंथली उसकी सैलरी होती थी, समझ रहे हो। तो कबीर सिंह को फॉलो करने से पहले उसके प्रोफेशन को फॉलो करो, राइट। तो हम आते पॉइंट पे। MBBS हमारी सबसे पहली डिग्री है जिसे नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद इस जो है तो कोर्स को कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली इस कोर्स की फीस है 30 से 35 लाख रुपए है। 5 साल का कोर्स है। और जो अपने इंडिया में अगर आप करते हो तो, और बाहर से करते हो तो थोड़ी कम में ही हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा कोर्स है BDS क्या है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि डेंटलिस्ट जो होते हैं ना, डेंटिस्ट होते हैं जो, वो इस कोर्स को करने के बाद बनते हैं। और ये भी नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आपको ये जो कहने का मतलब MBBS के बाद BDS, फिर इसके बाद BAMS, BHMS, ये सारे स्पेशलिस्ट कोर्स माने जाते हैं। इन कोर्सेज को चूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। BAMS का भी कोर्स कर सकते हो। ये भी आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट में, आयुर्वेदा का डॉक्टर बनने के लिए ये कोर्स मतलब रहता है। इस कोर्स के बाद आगे फर्दर आप डिटेल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। होम्योपैथी के जो डॉक्टर होते हैं, मैं खुद एक बार अपने मामा जी की दवाई करवाने गया था, तो डॉक्टर को मैंने देखा कि ये कौन सा डॉक्टर, तो उसने डिग्री लगा रखी थी होम्योपैथी की, ठीक है। तो होम्योपैथी का भी कोर्स कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, अगर इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जानी है, गवर्नमेंट जॉब के बाद अगर नहीं मिलती तो प्राइवेट आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और तुम्हें पता है, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं कि मेडिकल फील्ड में कितनी कमाई है। आप किसी भी अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास चले जाओ, वो एक छोटी सी पिल दे देगा, जो मेडिसिन दे देगा, टैबलेट दे देगा, और कितने पैसे ले लेता है वो चीज़ आपको खुद पता है। नेक्स्ट है हमारा BPT का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हो BPT, ठीक है। ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं सभी, जो कि 12th के बाद आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बेस्ट कोर्स एक और अवेलेबल है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये D फार्मा फार्मेसी फील्ड में जा सकते हो। ये भी कोर्स अच्छा है, ठीक है। फार्मेसी का फील्ड भी बढ़िया है, मेडिसिन का ज़माना है यार, ठीक है। क्योंकि मेडिकल कभी भी कुछ भी सब कुछ खत्म हो सकता है, सबके लिए कैरियर खत्म हो सकता है, लेकिन मेडिकल के लिए कभी भी कैरियर नहीं खत्म हो सकता, ठीक है।
तो आप बी फार्मा डी फार्मा कर सकते हो। अभी ये तो रहे स्पेशलिस्ट में जितने कोर्स मैंने बताया, ठीक है, 4-5 बी फार्मा तक। अब हम बात करते हैं बीएससी। आपको ये ग्रेजुएशन कोर्स, डिग्री कोर्स आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कर ले ताकि आपके आगे चल के आपके करियर चांसेस बढ़ जाए। बीएससी आप किस किस कोर्स से कर सकते हो। इसके पहले एक कोर्स और बता दूं मैं आपको, बीबीएससी। बीबीएससी होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, ठीक है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा करियर चांसेस है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देकर के अगर आप बीबीएससी कोर्स कर लेते हो तो आपको गवर्नमेंट में तो पक्का ही हो जाना है क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, और अगर आप थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाएंगे तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। तो बीएससी, आप बीएससी की बात करें तो बीएससी आप जो है तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लें कि जिंदगी में कभी भी ना किसी को एडवाइस देना ना तो खुद पीसीबी मतलब सिंपल बीएससी कभी मत करना, ठीक है। सिंपल बीएससी कभी भी मत करना। सिंपल बीएससी वही करे जिसको टीचर बनना है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएससी कर ले, फिर एमएससी कर ले, इसके बाद पर्टिकुलर जो तो नेट वगैरह के एग्जाम निकाल दे कि संविदा के एग्जाम निकाल दे, तो केवल सिंपल बीएससी वही करें। अदरवाइज आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कभी भी लाइफ में सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री मत करना, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि बीएससी आप नर्सिंग कर ले, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग होता है, पहले एएनएम जीएनएम होता था, अब एएनएम साथ नहीं होता, ठीक है। तो नर्सिंग कर लें, इसमें इसके बाद करियर स्कोप बढ़ जाते हैं। जैसे आपको सीएचओ वगैरह में है स्टाफ नर्सिंग का, इसमें आपको करियर स्कोप मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे इसके बाद आपको जॉब वगैरह क्या है, जैसे मिडवाइफ का, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, फिजिशियन का, ठीक है, ऑर्थोपेडिक नर्स का, पब्लिक हेल्थ नर्स का, ठीक है। तो ऐसे मतलब करियर स्कोप आपके लिए जॉब्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं इस कोर्स को करने के बाद, नर्सिंग। नेक्स्ट है आपका बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। आपको माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी कर लेनी है। इसके बाद आपको रिसर्च असिस्टेंट बन जाएंगे, फूड इंडस्ट्रियल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो इसके बाद बहुत सारे करियर स्कोप भी है। मतलब ये जो मैं बीएससी के कोर्सेज बता रहा हूँ, इन कोर्सेज में आप चूज कर सकते हो, बन सकते हो। बीएससी बायोटेक कर लो, ये भी अच्छा स्कोप है, आगे चल के एमएससी कर सकते हो। बायोटेक करने के बाद आपको मेडिकल कोडर बन सकते हो, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, टीचर तो बन ही सकते हो, ये कहीं नहीं गया, ठीक है, बायो प्रोडक्शनिस्ट बन सकते हो। सो बहुत सारे करियर स्कोप है बायोटेक करने के बाद। और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी से कर लो, ये बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त भी करता है और वो आज फूड इंस्पेक्टर भी बन गया। तो आप भी कर सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं और फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लैब टेक्नीशियन, ऑर्गेनिक केमिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, फूड इंजीनियर। एक हमारे पहचान की एक दिन सीनियर दीदी थी, उन्होंने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिर वो केमिस्ट बन गई थी यही कोर्स करने के बाद। बीएससी बॉटनी से कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि फार्मिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, एनवायरनमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, ये और इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्लांट एक्सप्लोरेशन बन सकते हैं, प्लांट एक्सप्लोरर बन सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी इन पर्टिकुलर फील्ड से कर सकते हैं। जूलॉजी से कर ले आप, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बन जाएंगे, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट बन जाएंगे, रिसर्च साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो बहुत सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है बीएससी के इन पर्टिकुलर स्कोप से करने के बाद। फिर एंथ्रोपोलॉजी से बंद कर लो बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी होम साइंस से कर सकते हो, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। ये सारे कैरियर स्कोप है। मतलब मैं ये चीज़ पहले ही तुम्हें बताया था कि अगर तुमने मेडिकल फील्ड में जाना है तो तुम कभी बेरोजगार बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। फिर ऑडियोलॉजी से कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हो, न्यूट्रिशियन से कर सकते हो, ठीक है, और हार्टिकल्चर से कर सकते हो, एग्रीकल्चर से, बीएससी एग्रीकल्चर से कर लो, इसमें भी बढ़िया स्कोप है क्योंकि इसमें कंपटीशन ही नहीं है ज़्यादा, बहुत ही कम कंपटीशन इसमें। और फिर फिशरीज साइंस से भी कर लो, ठीक है, मत्स्य उत्पादन वाला। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए पर्टिकुलर मेडिकल फील्ड में। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी अदर फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको अदर फील्ड में जाना है, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया और आर्ट स्ट्रीम वाले जितने भी कोर्सेज है, लॉ वगैरह में जाना है, ये सारे कोर्सेज तो वैसे भी अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो जो कोर्स करना चाहो कर लो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर मेडिकल फील्ड से आए हो तो मेडिकल फील्ड का कोर्स करो। जो कोर्स चूज करना चाहो वो कोर्स चूज कर लो। और भी कोई दिक्कत है अगर आपको इस मतलब कैरियर ऑप्शन चूज करने में, तो कमेंट करो, तो उस पर का रिप्लाई दूंगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सेटिस्फाई हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।